हेलो साथियों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो हमारा रैंक कार्ड आने के बाद अक्सर बच्चों के मन में डाउट होता है और आपके मन में भी आ रहा होगा कि हमारे इतनी रैंक आई है, क्या हमें कॉलेज मिलेगा या हम क्या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर करवानी चाहिए काउंसलिंग। तो आपके मन में वो डाउट का जो हम सॉल्यूशन लेके आए और इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे आईसीआर में कितनी सीट्स है, जो हमारा पुराना मैट्रिक्स है और उसके बाद जो है क्या मैट्रिक्स चेंज होगा और कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा और उसके बाद आपको आईआरआई में जो अभी नई सीट्स आई है वो कितनी है। और आपको पता होगा कि आईआरआई हब्स में क्या है, इस बार सीट्स नहीं आएगी और यूजी पीजी और पीएचडी का जो है हब्स बंद कर चुके हैं क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज वगैरह नहीं है। तो वहां पे सारी जो प्रोसेस है पूरी एकेडमिक्स की वो नहीं हो पा रही थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो वो बंद हो चुके हैं। तो उसके बाद आपके पास आईआरआई में क्या सीट्स बढ़ेगी या फिर अदर कॉलेज में बढ़ेगी, तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस सेशन में जान लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम आगे। तो पहला तो हम जान लेते हैं पहले कि सीट मैट्रिक्स की कि आपको कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है या सारे सब्जेक्ट ग्रुप में अलग अलग जो सब्जेक्ट ग्रुप है उनमें जान लेते हैं कि आपको टोटल कितनी सीट्स है। तो आपकी ये क्या है साथियों, टोटल सीट्स है, ये 2024 वाला है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वेरिएशन चलता रहेगा और अभी संपूर्ण जानकारी जान लेंगे आगे कि पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सीट्स की। चलो, कि आपको कितनी रैंक तक क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। चलो, तो पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी के साथ ही बात करें तो टोटल सीट जो है 2024 में कितनी थी, 309 के आसपास। अब इसमें क्या सीट्स बढ़ेगी, तो भैया अगर हम सीट्स की बात कर लें, तो प्लस माइनस हो सकता है, फिक्स नहीं है क्योंकि हर बार जो है कुछ चेंजेस चलता है। ठीक, तो चेंजेस आपके देखने को मिलेंगे क्योंकि इस बार आईआरआई हब्स में भी बंद कर दिए, तो कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा, कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है ना। कम होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि आईआरआई हब्स में बंद कर दिए और इन्होंने कोई में ज्यादा अभी आईआरआई में अभी मैट्रिक्स आया है, उसका मैं अभी बताऊंगा आपको प्रूफ। उसमें भी जो है क्या कर दिए, ज्यादा कोई वेरिएशन देखने को मिला है। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, 309 सीट्स मान के चल रहे हैं। तो आपका कितनी रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, तो एक चीज सबसे पहले तो पीजी की अगर हम बात करें तो पीजी में क्या होता है कि थर्ड ईयर वाले बच्चे जो है एक ट्रायल के मॉक के रूप में या ट्रायल के रूप में आपके एग्जाम भी देते हैं। ठीक है, तो आधी रैंक तो उनके वजह से ही जो है हमारी क्या चल जाती है, बहुत आगे चल जाती है। ठीक, तो वो आपको ध्यान में रख के काउंसलिंग करानी है। कब किसी का जो है मान लो 900 रैंक आई, तो भैया जरूरी तो नहीं कि 900 रैंक वाला जो है काउंसलिंग नहीं कराएगा। बीच में जो है मान लो आपके थर्ड ईयर वाले होंगे तो वो थोड़ी काउंसलिंग कराएंगे, तो उनका तो बस मॉक था। तो उस बहम को आप निकाल दीजिए और आप काउंसलिंग जो है सभी बच्चे कराएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम एग्रोनॉमी पे। तो अगर हम बात करें कि आपको कितनी रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, तो लगभग आपका, अगर मैं बात करूं 500 से लेकर 600 या उससे प्लस भी जो है आप क्या करा सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। क्योंकि बीच में जो है मॉक के लिए, जैसे मेजर सब्जेक्ट की मैं बात कर लूं, मोस्टली बच्चे एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और ये आपका प्लांट साइंस, इन सारों में जो है क्या करते हैं, मॉक के लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट देखा जाए तो। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आपकी 500 से 600 रैंक के बीच में है तो आप ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आप क्या करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिजिकल साइंस की हम बात करें साथियों तो 331, इसमें प्लस माइनस हो सकती है, इसमें भी मैं बता देता हूँ। और उसके बाद इसमें भी क्योंकि अलग अलग ग्रुप से अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, सोइल साइंस आपका, मैं बात करूं क्या, सोइल साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक, फिजिकल, केमिकल, ये सारी चीजें आती है, तो आपको पता है। तो इसमें भी जो है आपको क्या, इसमें भी लगभग हम मान के चल रहे हैं कि आपको 500 से 600 या 700 तक आपकी रैंक है, तो आप क्या करा सकते हो साथियों, काउंसलिंग करा सकते हो। उसके बाद अबाव वाले भी कराएंगे, सभी कराओ भैया। मोपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन करेगा, जो मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो हो सकता है कोई ने मान लो स्टेट नहीं छोड़ना चाहता हो, तो उनके अच्छी रैंक आ गई हो पर वो स्टेट नहीं छोड़ना चाहता कुछ रीजंस की वजह से, तो वहां पे क्या हो सकता है, रैंक का जो है वेरिएशन चला सकता है। तो रैंक से आप खुद को जज मत करो कि आपकी क्या है, एडमिशन नहीं होगा, ये आपके गलत फहमी है। ठीक, उसके बाद हम बात करें क्या, प्लांट साइंस की। तो प्लांट साइंस की अगर साथियों तो 650 सीट से ऊपर नीचे आपका इसमें भी हो सकता है, प्लस माइनस। उसके बाद हम बात करें क्या इसमें, तो इसमें 700 से, क्योंकि प्लांट साइंस में आप जानते हो एक तो प्लांट पैथोलॉजी आता है, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री अलग है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री इसमें आती है। और क्या नाम है, मैं बात करूं जेनेटिक्स एंड जीबीपी, ठीक है, ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये सारी जो है इसमें आती है। और माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें आती है, तो सारी चीजें इसमें है। और प्लांट फिजियो भी इसमें आती है। तो इस सारी जो है मिला के आपके कितने सीट्स है साथियों, 650। ठीक, तो आप जो है
काउंसलिंग करा सकते हो लगभग 800 के आसपास अगर आपकी रैंक है, तब भी आप क्या करा सकते हो, ओवरऑल काउंसलिंग करा सकते हो। उसके बाद हो सकता है आपको मेजर सब्जेक्ट जैसे जीपीपी नहीं मिले, है ना, और नहीं मिले तो और सब्जेक्ट मिल सकता है अगर आपकी इच्छा है लेने की, ठीक। उसके बाद सोशल साइंस, ठीक, सोशल साइंस में भी एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स वगैरह आते हैं, ठीक। तो ये आपका इसमें भी 356 सीट्स है साथियों, प्लस माइनस इसमें भी हो सकता है। उसके बाद हम बात कर ले क्या, इसमें आपको 400 प्लस पे भी जो है आराम से एडमिशन हो जाएगा, मैं आपको कह देता हूँ 400 प्लस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के साथियों 423, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, 600 से 700 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप क्या करा सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। उसके बाद एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में 288 है साथियों, कितनी, 288 है, तो आराम से इसमें जो है 400 तक आराम से आपको मिल जाएगी साथियों। चलो उसके बाद प्लांट बायोटेक की अगर हम बात करें तो 232 है साथियों, तो आपका लगभग हम बात करें इसमें भी 350 से लेकर अगर आपके 400 तक जो है रैंक है तो आपको इजीली जो है मिल जाएगा। उसके बाद एबीएम की हम बात करें साथियों तो 130 है, सीट्स लिमिटेड है, तो एबीएम का आजकल क्या है प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा क्या है एबीएम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता है और जल्दी से जॉब लग जाते हैं। चलो उसके बाद अगर हम बात करें इसमें भी आपका 200 से 250 तक आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की, तो आपका 54 सीट्स है, तो आपका लगभग 100 प्लस रैंक तक आराम से हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें आपका अगर मैं बात करूं 264, ठीक, कितने सीट्स, 264 थी 2024 में, 264, ठीक। तो इसमें भी लगभग आपका 500 के आसपास या 400 के आसपास, 400 से 500 ले लो, इसके आसपास जो है आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये थी हमारी आईसीआर पीजी की रैंक। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों क्या कि आपको पीजी किसको फेलोशिप क्या आपका क्या है, डाउट रहता होगा कि फेलोशिप आपको किसको मिलेगी, क्या मेरे इतनी रैंक है क्या मेरे को फेलोशिप मिलेगी, तो उसका भी जो है हम सोल्यूशन लेके आए। चलो तो बात करते हैं फेलोशिप की, ठीक। तो फेलोशिप की अगर साथियों बात करें, जैसे मान लो कोई भी एक बच्चा है और एक दूसरा बच्चा है, ये क्या है सेम कैटेगरी के हैं, ठीक। इसके आईए कैटेगरी में, इसके आईए कैटेगरी में फर्स्ट रैंक और इसके ओवरऑल भी जो है 20 रैंक है मान लो सपोज, ठीक। और इसके है सेकंड रैंक कैटेगरी में, क्या साथियों कैटेगरी में इसके सेकंड रैंक है, ठीक। तो इसका जो है ये 20 टॉप 20 में आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। ऑल ओवर जो है इसकी कितनी है 20 रैंक है ए वाले की, तो इसका जो एडमिशन जो है यूआर से हो जाएगा साथियों, क्या यूआर से हो जाएगा। फिर कैटेगरी में जो है इसकी मान लो ओबीसी का है ना, ये भी ओबीसी का है, ठीक। तो इसका ओबीसी की जो यहाँ पे सीट है वो तो खाली रहेगी, तो सेकंड वाले को भी ये मिल सकती है, ठीक। और कॉलेज वाइज भी जो है अगर मान लो आप थोड़ा सा ऐसा कॉलेज ले लो जहाँ पे आपको क्या है ज्यादा कंपटीशन या बच्चे नहीं जाना चाहते हो, वहां भी फिक्स इसको फेलोशिप की जो है सीट्स होती है, ठीक। तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, आपकी फेलोशिप आपको लेना है और कैंपस थोड़ा सा हल्का लेना है, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है बेसिक फंडा है और आप इसको अपना सकते हो, ठीक। तो काउंसलिंग जो है सभी कराएंगे, कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, भैया जाओ बाहर निकलो, ठीक है। स्टेट से अगर आप बाहर से एमएससी करते हो तो आपको अलग ही जो है माहौल मिलता है और आप आगे जाके जो है बहुत ही अच्छा करोगे लाइफ में, ठीक। तो इसी तरह जो है और बीएचयू की मैं बात करूं, हम पढ़े हुए हैं बीएचयू में, तो बीएचयू अगर आपको मिलता है तो सबसे बेस्ट है, ठीक। क्योंकि सीयूटी पीजी का आपको मौका खत्म हो चुका है और आप गवा चुके हो मौका, उसके बाद आप आईसीआर पीजी से आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। आईआरआई जाइए, बीएचयू जाइए, ठीक। आपका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाइए, पीएयू जाइए, सारे जो है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है इनमें जाइए, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करें क्या आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अभी आपका जो है क्या है आईआरआई का उन्होंने लिस्ट निकाली है नई सीट मैट्रिक्स की 2025 की, लेटेस्ट है भैया, लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट, ठीक, 2025 के लिए, ठीक। चलो हम बात कर लेते हैं क्या एग्रीकल्चर केमिकल्स में, तो टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं है साथियों, क्या नहीं है कैटेगरी वाइज नहीं है, टोटल 5 सीट्स, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट और आपका टोटल अगर हम ईडब्ल्यूएस प्लस आपका टोटल की बात करें तो टोटल 6 सीट्स, ठीक। उसके बाद टोटल की हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का आपको दिख ही रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की टोटल 5, उसके बाद इंजीनियरिंग की आपकी 4 और आपका फूड इंजीनियरिंग की लगभग 6, है ना। स्टार का मतलब है कि आपका स्टूडेंट रिसर्च पार्टनर के हिसाब से आपको इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें 4 है साथियों, क्या 4 है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक। उसके बाद अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो 6,
उसके बाद एग्रीकल्चर फिजिक्स 6, स्टेटिस्टिक्स की आपके 5, ठीक। उसके बाद एग्रोनॉमी की लगभग 13 है, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है ना, फिक्स। इन्होंने ओनली ब्रॉड सेंस आइडिया दिया है ना, ब्रॉड सेंस इन्होंने अपना यहाँ पे डाला है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात करें 5, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 4, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन की 5, उसके बाद एंटोमोलॉजी की 6, एनवायरमेंटल साइंस की आपकी 5, उसके बाद फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की 6, फ्रूट साइंस की 5, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 17, और उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी की क्या है 4, और मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक की आपकी 8, निमेटोलॉजी की 3, और आपका क्या जेनेटिक्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की 5, और प्लांट पैथोलॉजी की आपकी 8, फिजियोलॉजी की 5, उसके बाद आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की 4, उसके बाद सीड टेक्नोलॉजी की आपकी 4, और उसके बाद सोयल साइंस की 11, कितने साथियों 11, और वेजिटेबल साइंस की आपकी 6, और वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी 6। तो टोटल आईआरआई की अगर हम बात करें तो टोटल सीट से सारे सब्जेक्ट ग्रुप मिला के 173 साथियों, ठीक। चलो, तो ये था आपका पीजी का। वैसे ही जो है पीएचडी का, पीएचडी की साथियों बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पीएचडी का है, ये पीएचडी का पूरा ही दे रखा है सब्जेक्ट ग्रुप का। तो टोटल हम सीट्स की बात करें आईआरआई की तो आपका 233 है, कितनी 233 सारे सब्जेक्ट ग्रुप मिला के, ठीक है। एग्रोनॉमी की 16, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 23, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीजें दे रखी है। चलो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट्स की, ठीक। चलो, सीट्स की बात कर ले साथियों। चलो, तो कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है उसकी बात कर लेते हैं। चलो, तो हम ये टेंटेटिव इन्होंने, जब आईसीआर का पीजी का ब्रोशर आया था, जब पूरा टेंटेटिव इन्होंने दिया था, तो ये बायोकेमिस्ट्री की सारे कैंपस की सीट्स है, क्या है बायोकेमिस्ट्री की सारे कैंपस की सीट्स है, देख लो। और आईआरआई का जो हब्स है इनमें एनआर लिख रखी है अभी, और नहीं आएगी इनमें सीट्स, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आएगी, नहीं आएगी भैया, ठीक, नोटिस निकाल दिया है। मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक की आपकी पूरी जो है कैंपस की लिस्ट दे रखी है, प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी दे रखी है, ठीक। उसके बाद जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की पूरी दे रखी है, ठीक। चलो, उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी की पूरी सीट्स दे रखी है, ठीक है। चलो, ये सारे कैंपस की है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी साइट पर। और माइक्रोबायोलॉजी की जो है दे रखी है, आप हमारा जो है ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पे हम ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। सीट टेक की ये सारे कैंपस, और ये सारे जो है सीट्स जो है आपको दे रखी है सारे कैंपस की। तो आप देखना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कैंपस कौन सा है या अच्छा कैंपस कौन सा है और उसमें कितनी सीट्स है, ठीक है। तो सारी जो है ये सीट मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, पीजी की, ओनली पीजी की है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका सीट मैट्रिक्स। और अब छोटी सी जानकारी हमने आपके लिए, आपके जूनियर्स के लिए, ठीक है साथियों, क्या साथियों, हमने आपके जूनियर्स के लिए और आने वाले जो है हमारे जूनियर्स उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाए, ठीक है। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है 2026 वाले बच्चों के लिए। हमने इतने सारे बैचेस स्टार्ट करें और सारे जो है आपको बीएचयू के फैकल्टीज और बीएचयू के जो है स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें योद्धा 2.0 की, जो फाउंडेशन का बैच है सीयूटी पीजी मोस्टली डेडिकेटेड है, चाहे आईवीएम, चाहे आप एग्रीकल्चर साइंसेस या फिर राजस्थान पीजी, किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें आईसीआर को छोड़ के, तो उसके लिए बहुत ही शानदार बैच है। और इसका हमारे पिछली बार हमने इसको स्टार्ट किया था और इस बार जो है हम आईसीआर के बैचेस भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक। तो आईसीआर पीजी एग्रोनॉमी से अगर आप करना चाहते हैं तो एग्रो स्टार 1.0 आपके जूनियर्स के लिए आप गाइड कर सकते हो उनको, ठीक। क्योंकि आपका फर्ज बनता है, आप सीनियर हो, जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं वैसे आप जो है आपके जूनियर्स को गाइड कर सकते हो। उसके बाद आईसीआर पीजी सोयल साइंस के लिए माटी के मोती 1.0, आईसीआर पीजी प्लांट साइंस के लिए हरित क्रांति 1.0, आईसीआर पीजी सोशल साइंस के लिए आपका विस्तार 1.0। ये हमारे जो है बेचेस है, नए बेचेस है, और नए बेचेस स्टार्ट हो चुके हैं 20 तारीख से। तो आप जल्दी से यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे साथियों, क्या यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे। प्राइस जो है मिनिमम है, क्योंकि हमें पता है सारे जो है इसमें किसान के बच्चे हैं एग्रीकल्चर में, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि पे कर सके वो इतना। तो मिनिमम अमाउंट में हमने अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है। और मेंटोरशिप हमने बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है इन सारे एग्जाम्स के लिए, तो मेंटोरशिप हमने उनको देने का पूरा प्रयास किया है। और पिछले साल हमने बस ओनली योद्धा 1.0 चलाया था, और उसमें भी हमारे लगभग 20 प्लस बच्चों का सिलेक्शन है बीएचयू में, ठीक है, और बीएचयू में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। उसके बाद योद्धा 2.0 की जो मास्टर बैच है उसकी प्राइस है 2499 साथियों, और उसमें भी आपको 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा अगर आप आज ही ज्वाइन करते हो। उसके बाद आपका ऑल आईसीआर पीजी या आईसीआर की जो जितने भी बैचेस है हमारे, ये सारे चारों, इसके जो है 2999 हमने रखी है, इसमें भी आपको 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा अगर आप अभी
आज ही ज्वाइन करते हो, ठीक। तो ये सारा था आपका छोटा सा गाइडेंस, आपके जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हो, और बाकी का आप काउंसलिंग की जितनी भी प्रक्रिया है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन आए तो फटाफट से मिल जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।